हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ एंड फार्मा नॉलेज के एक और हेल्थ कंसर्न वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे HbA1c टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि HbA1c टेस्ट क्यों किया जाता है, क्या होता है HbA1c टेस्ट, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, क्यों जरूरी होता है इस टेस्ट को करवाना, और अगर आपका HbA1c नॉर्मल से ज्यादा है तो उससे सामान्य कैसे करें। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले जानते हैं कि HbA1c टेस्ट क्यों किया जाता है। तो HbA1c टेस्ट यानी कि हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट का इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज की स्क्रीनिंग करने के लिए और पहचान करने के लिए किया जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे आपके पिछले 3 महीने की ग्लूकोज काउंट होती है, जिससे कि पता चल जाता है कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। आइए जानते हैं कि HbA1c टेस्ट क्या होता है। तो HbA1c टेस्ट एक डिफरेंट टाइप का टेस्ट होता है, जिसका इस्तेमाल रक्त में उपस्थित ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की मात्रा को चेक करने के लिए किया जाता है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। इसकी वजह से ही जो हमारा ब्लड है उसका कलर हमें लाल दिखाई देता है। और जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसका काम है कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। जब हमारे ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज या फिर शुगर आरबीसी से जुड़ता है तब ग्लाइकोटेड हीमोग्लोबिन बनता है। तो जितना ज्यादा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बनेगा उतना ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा प्रेजेंट है। तो हम इस टेस्ट से ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कितना ग्लूकोज है हमारी बॉडी में। इस टेस्ट का इस्तेमाल करके हम 3 महीने पुराने शुगर का पता लगा सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर शुगर का ही पता लगाना है तो हम जो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट होता है उससे भी पता कर सकते हैं। लेकिन इस टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि हमें करंटली हमारे ब्लड में कितना शुगर प्रेजेंट है। पिछले 3 महीने में हमारे ब्लड में कितना शुगर प्रेजेंट है वो हम पता नहीं कर सकते। तो उसको चेक करने के लिए कि पिछले 3 महीने में हमारे ब्लड में कितना शुगर का अमाउंट प्रेजेंट है, तो उसको हम चेक करेंगे HbA1c टेस्ट से। तो जब भी हमारी बॉडी में शुगर का जो लेवल है वो बढ़ता है, तो ये जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं। आप डायग्राम्स में देख सकते हैं कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है उसमें हमारा प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो ग्लूकोज के साथ बाइंड होता है इस तरीके से, तब हमारा बनता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। अब ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी के पास 3 महीने तक रहता है। तो इस टेस्ट के द्वारा मरीज की मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब 3 महीने से कितना ग्लूकोज मरीज के अंदर बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है ये हम पता कर सकते हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि ग्लाइकोटेड हीमोग्लोबिन क्या होता है और हम इस टेस्ट से क्या पता कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इसकी वैल्यूज की कि नॉर्मल वैल्यूज में कितना परसेंटेज होना चाहिए, प्री डायबिटिक कंडीशंस में कितना परसेंटेज होना चाहिए, या फिर कितना परसेंटेज ज्यादा आए तो हम उसको डायबिटीज कह सकते हैं। तो जो नॉर्मल लेवल होता है वो 5.7% से कम होना चाहिए, और अगर 5.7 से 6.4% के बीच में आपका रिजल्ट आ रहा है तो वो प्री डायबिटिक लेवल माना जाता है। प्री डायबिटिक लेवल मतलब आपको डायबिटीज होने के चांसेस हो रहे हैं, और अगर 6.5% या फिर उससे ज्यादा होता है तो मतलब आपको डायबिटीज है। आइए जानते हैं कि HbA1c टेस्ट आखिर क्यों जरूरी है। सबसे मुख्य कारण है कि इस टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको डायबिटीज है कि नहीं। अगर डॉक्टर को पता चल जाए कि पेशेंट को डायबिटीज है, तो उसको उसका बेहतर ढंग से फिर इलाज किया जा सकता है। अगर हमें पता ना चले कि हमारा HbA1c बढ़ा हुआ है, तो ये हमारे दिल और रक्त वाहिनियों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए समय पर उस टेस्ट को करवाना जरूरी है। गर्भावस्था के समय इस टेस्ट को करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर इस कंडीशंस में HbA1c का स्तर अगर ज्यादा होता है तो वो शिशु के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था में HbA1c टेस्ट का करवाना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि इस टेस्ट से हम पिछले 3 महीनों के शुगर का लेवल चेक करते हैं, तो निरंतर 3 महीने तक शुगर का लेवल मॉनिटर कर सकते हैं हम पेशेंट के अंदर। और अगर डायबिटीज डायग्नोस होती है तो डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट चलाने के बाद हम
बीच-बीच में चेक कर सकते हैं कि जो उसका लेवल है डायबिटीज़ का उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। तो 3 महीने तक निरंतर हम जो पेशेंट है उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि HbA1c को किन कारणों से हम सामान्य कर सकते हैं। तो जो हमारे डॉक्टर हैं उनसे हम रेगुलरली चेकअप कराकर उनके सुझावों का पालन करके इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। अपने खाने में हेल्दी फूड को शामिल करके जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, अदरक, लहसुन, अनाज, दूध आदि की चीज़ें हम यूज़ करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारी जो तली-भुनी चीज़ें होती हैं जैसे कि चिप्स वग़ैरह हो गए, उनको कम यूज़ करके, उनको कम लेकर और मिठाई को कम खाकर हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। तम्बाकू का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है इस कंडीशंस में, ये हमें नुकसान पहुँचा सकता है। रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेकर या फिर स्ट्रेस वग़ैरह है उसको योगा के द्वारा हम कम कर सकते हैं। और डॉक्टर की सलाह का जो भी डॉक्टर दवाएँ दे रहे हैं उनको टाइम से नियमित रूप पे लेकर हम HbA1c को टेस्ट को या फिर बढ़ी हुई डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।